जटाकटाह सम्भ्रमः भ्रमन्निलिम्पनिर्झरि विलोलवीचिवल्लरी विराजमानमूर्धनि धगज्ज्वलल्ललाटपट्टपावके किशोरचन्द्रशेखरे रविप्रतीक्षणं मम जोड़ी बनकर तुम लोगों का ये रास्ता कहां तक जाएगा ये तो ईश्वर को ही पता होगा। अरे बाप रे, अरे बाप रे, बाप रे, अरे यार। क्या जी, इतनी दोपहर में एक्सरसाइज कर रहे हो? क्यों? दोपहर में एक्सरसाइज करने से मसल्स नहीं बनते हैं क्या? नहीं, आप कुछ भी कर लो। क्या हुआ? सिस्टर बहुत सीरियस लग रही है। दीदी से पंगा ले लिया। मेरी दीदी ने घी डाल के जलाकर भेज दिया। ओह, जाओ तुम सिस्टर को सिंपैथी दिखाओ और तुम्हारी सिस्टर के खिलाफ और भड़काओ। अरे यार, हमारे लिए ही काम आएगा। ठीक है, आप एक्सरसाइज करना छोड़कर जूस पीजिए। हाँ हाँ, तुम जाओ जाओ, जो काम बोला है वो करो। निशी, कैसी हो बेटा? सुनिए जी, सासू माँ, आप दोनों अंदर जाइए, मैं अभी आती हूँ। ठीक है, आप चलिए माँ। निशी, क्या हुआ तुम्हें? बात क्यों नहीं कर रही हो तुम? मैं बताती हूँ क्या हुआ। ये सारी कहानी शुरू होती है हमारी दीदी के खिलाफ हो जाने से। लेकिन निशी, मेरी दीदी के खिलाफ जो कोई भी गया, मैंने उसे हमेशा हारते हुए देखा, ना कि जीतते हुए। कोई जीतेगा भी ऐसा मुझे विश्वास नहीं। मैं हर बात पे अपना सर नहीं झुकाती, बल्कि सामने वाला मेरे आगे झुक जाता है। मेरी दीदी के बारे में तुम कुछ नहीं जानती हो निशी। मुझे जानने की जरूरत भी नहीं। आखिर वो यहाँ क्यों रहती हैं? हाँ, ये बिल्कुल सही पॉइंट है। ये पूछने वाला इस घर में कोई नहीं, इसीलिए तो मेरी दीदी ऐसा सब कुछ कर रही है। तुम्हारी दीदी की कहानी सुनने के लिए मैं यहाँ नहीं आई हूँ। शादी के बाद अब ये मेरा घर है, तो कौशिकी दीदी को मेरी बात सुननी होगी। ए निशी, ये क्या कह रही हो तुम? कौशिकी जी सारा बिजनेस संभालती हैं। ऐसे लोगों का साथ देना चाहिए, उनसे दुश्मनी नहीं लेनी चाहिए, समझ गई तुम? हाँ निशी, कुछ दिन के लिए थोड़ी चुप रह जाओ तुम। अब चलो, पूजा के लिए देर हो रही है। लेकिन उसके बारे में हम क्यों सोचे? सासू माँ, पूजा का टाइम हो रहा है, चलिए। भगवंता, 25 सालों के बाद आपको देख रहा हूँ। मैं आपके प्यार के लिए आया हूँ बाबा। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस आपका प्यार चाहिए बाबा। कौन हो? मुझे कुछ नहीं पता। वो मेरे बाबा है दीदी। दीदी,
सब लोग अंदर पूजा में बैठे हैं। आप यहाँ पर अकेले क्या कर रहे हैं चाचा जी? पूजा करने के लिए मेरा मन शांत नहीं है कौशिकी। मुझसे आपकी ये हालत देखी नहीं जा रही है चाचा जी। केदार को आपके सामने कभी नहीं आने दूंगी मैं। अकाल मृत्यु मरता काम करता जो चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े भक्त जो महाकाल का। अकाल मृत्यु मरता काम करता जो चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े भक्त जो महाकाल का। अकाल मृत्यु मरता काम करता जो चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े भक्त जो महाकाल का। अकाल मृत्यु मरता काम करता जो चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े भक्त जो महाकाल का। भोले की मस्ती में नाचेंगे सारे, भोले हरेंगे जो कष्ट तुम्हारे। भोले के नाम पे चलती है दुनिया, पार लगेगा भोले के सहारे। भोले के नाम के दीवाने हुए हम, फिर भूल गए हम तो सारे जिंदगी के गम। तुझे देंगे भोले दर्शन साक्षात सामने, जैसे हनुमान जी को दिए श्री राम ने। भोले की भक्ति में मिलके सारे आज बोले, हर हर महादेव महाकाल बम बोले। बम बोले, बम बोले, बम बोले, बम बम बोले, बम बम बोले, बम 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 बम। तुम यहीं रुको केदार। बम बोले। जागृति, तुम? क्या तुमने शादी कर ली है? घर वालों को बिना बताए शादी करना जरूरी था क्या? मैंने एक सच को बचाने के लिए और एक रिश्ते को बचाने के लिए ये फैसला लिया है चाचा जी। मैं एक काम करने के लिए अपने घर से बाहर निकली हूँ चाचा जी, और मैंने जो किया है वो सही है या गलत मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे और कोई रास्ता नहीं दिखा मेरे सामने। मैं चाहती हूँ जो काम मैं करने आई हूँ वो अच्छे से पूरा हो जाए। बस आपका आशीर्वाद चाहिए। तुम दोनों का जीवन सुखमय हो। जो काम तुम करने की सोच रही हो वो अच्छे से पूरा हो। दिल से मैं यही चाहता हूँ। उठ जाओ। अच्छे लोगों के साथ अच्छा ही होता है जागृति। लेकिन तुमने किसके साथ शादी की है? यही है मेरे पति केदार। बाबा, कौन है तेरा पापा? कौन है तेरा पापा? यहाँ आकर कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हारा मुझसे क्या रिश्ता है जो बार बार पापा पापा बोलकर मेरी जान ले रहे हो? ऐसा क्या पाप किया मैंने जो मेरी जिंदगी में जहर घोल रहे हो? घर आकर झगड़ा करोगे तो सोच रहे हो कि मैं मान जाऊंगा? मैं तुम्हारा पापा हूँ क्या? बताओ बताओ। चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी, शांत हो जाइए। आइए आइए बैठिए, शांत हो जाइए।
बैठ जाइए। जागृति, तुम्हारे लिए रिस्पेक्ट है इसीलिए मैंने तुमसे अच्छे से बात की, समझी? तुम दोनों ने शादी की है, ये तुम्हारा निजी मामला है, हमसे कोई लेना देना नहीं है। पर अगर ये कहोगी कि हमारी रिश्तेदार हो, हमसे रिश्ता है, तो मैं चुप नहीं बैठूंगी। केदार को लेकर यहाँ से चली जाओ तुम। दीदी प्लीज दीदी, एक बार मेरी बात तो सुनिए दीदी। दीदी मत बोलो। मैं तुम्हारी दीदी नहीं हूँ। प्लीज दीदी ऐसा मत कहिए। बचपन से मैं बाबा के मुंह से बेटा सुनने को तरस गया। इतने सालों बाद मेरे बाबा मेरे सामने बैठे हुए हैं। प्लीज दीदी, मेरे बाबा को मुझसे दूर मत कीजिए प्लीज। तुम्हारा इस घर में पापा दीदी ऐसा कोई रिश्ता नहीं है, समझ गए तुम? अभी भी इज्जत से कह रही हूँ, इस घर से बाहर चले जाओ। कौशिकी जी, एक बार शांति से बैठकर सुन तो लीजिए ना। अब तक बहुत सुन चुकी हूँ मैं, अब कहने के लिए और कुछ नहीं बचा, ना ही मेरा सुनने का मन है। चाचा जी, कौशिकी जी को सच नहीं पता है, सच आपको पता है, और ऐसे चुप रहना सही नहीं है। अच्छा यही होगा कि आप इन्हें सच बता दें। जागृति, मैं तुम्हारा ये ड्रामा और नहीं देख सकती हूँ, बाहर चली जाओ। कौशिकी जी, एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए। बाबा प्लीज बाबा, आप ऐसा मत कीजिए, मुझे आपकी जरूरत है। दीदी को सच बता दीजिए ना प्लीज बाबा। जागृति, ये नाटक बंद करो और यहाँ से बाहर निकल जाओ, नहीं तो मुझे मजबूरन पुलिस बुलानी पड़ेगी। बुलाइए कौशिकी जी, आपको जो कहना है आप कह सकती हैं, और हमें जो कहना है वो हम कहेंगे। सच हमारे साथ है कौशिकी जी, और हमें पुलिस से डरने की कोई जरूरत नहीं है। सुधाकर जी ही केदार के पापा हैं, इस बात का सबूत है हमारे पास। देखिए कौशिकी जी, अगर हमारा मकसद आपको नीचा दिखाना या दुखी करना होता तो हम किसी मीडिया चैनल में जाके बात रखते तो हो जाता था। आपके पास आने की जरूरत नहीं थी हमें, तब तो आप ही हमें ढूंढकर हमारे पास आ जाते। ये प्यार को ढूंढते हुए आया है, ऐसे ऐसे चोट पहुंचाकर तकलीफ मत दीजिए, इसे चोट मत पहुंचाइए कौशिकी जी। ये हमारा घर है, हमारा परिवार है, इसकी इज्जत बचाने का हक हमें भी है, इसलिए आपके पास आए हैं और किसी उद्देश्य से नहीं। कब से देख रही हूँ मैं, कब से मेरा परिवार मेरे लोग कहकर कुछ भी कहे जा रहे हो। किसका परिवार है, कौन सा परिवार है? इसका हमसे कोई रिश्ता नहीं है। तुमसे आखिरी बार कह रही हूँ मैं, तुम्हारा इस घर से या इस घर के लोगों से कोई रिश्ता नहीं है। चुपचाप यहाँ से बाहर निकल जाओ। चलो केदार, हम चलते हैं। जागृति, हाँ चलो, तुम्हारा इस घर से कोई रिश्ता नहीं। उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि तुम उनके बेटे हो ही नहीं, तो फिर यहाँ रहकर फायदा क्या है हमारा? इन्हें हमसे कोई मतलब नहीं है। चलो हम चलते हैं।
जागृति, ये तुम क्या बोल रही हो? तुम्हें समझ आ रहा है ना? मुझे सब समझ में आ रहा है केदार, जल्दी चलो। जागृति, जागृति। कौशिकी जी, मैं यहाँ से सीधा मीडिया वालों के पास जा रही हूँ। हमारे पास जो भी सबूत है वो सब कुछ मैं मीडिया वालों को दूंगी। फिर वही तय करेंगे कि केदार सुधाकर जी का बेटा है या नहीं। जागृति, हम मीडिया के पास जाकर कहेंगे क्या? हमारे पास सबूत नहीं है। तुम ये सब क्या कह रही हो? मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा। हम यहाँ इस घर के अंदर जाने के लिए आए थे और तुम बाहर जाने की बात कर रही हो। चाचा जी का डर ही हमें अंदर लेकर जाएगा, बस तुम देखते जाओ। चलो केदार। रुको। उन्हें मीडिया के पास नहीं जाने देना है कौशिक। पर क्यों चाचा जी? वो हमारे नाम को बदनाम करना चाहती है। बदनामी से बचने का एक ही रास्ता है कि हम उन्हें एक मौका देते हैं। बिना आग के धुआं नहीं उठता कौशिकी। एक सबूत मेरे हाथ लग गया तो तुम्हारे पतन का वक्त आ जाएगा। नीचे गिरने और अपमान सहने के लिए तैयार हो जाओ। तुम समझ गई ना? कौशिकी जी, हमें यहाँ रहना है या जाना है? प्लीज जल्दी बताइए। सब कुछ सोचकर मैंने एक फैसला लिया है। तुम्हारी बात झूठ है ये जानने के बाद भी मैं तुम्हें 1 महीने का टाइम दे रही हूँ। अगर तुम सबूतों के साथ ये साबित कर दो कि ये मेरा भाई है तो इसे इस घर में जगह जरूर मिलेगी। लेकिन अगर साबित नहीं कर पाए तो बिना किसी झगड़े के इस घर से चले जाना तुम लोग। और फिर दोबारा कभी इस घर में कदम मत रखना। ना ही मेरे चाचा जी का नाम लेना। जागृति, सोच समझकर अपना फैसला बताओ। अरे ये क्या? ये दोनों शादी करके आ गए हैं। मैं घर वालों को बताती हूँ। हमें मंजूर है कौशिकी जी। एक और शर्त है, ये बात हम चारों के बीच ही रहनी चाहिए। हमारे घर वालों या बाहर किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए। नहीं दीदी, हम किसी को नहीं बताएंगे। दीदी नहीं, कौशिकी, कौशिकी जी कहो। ठीक है कौशिकी जी, हम किसी को नहीं बताएंगे। कौशिकी वज्रपाटी से टकराकर तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी जागृति। केदार को सुधाकर जी का बेटा साबित करके और मेरी माँ की ईमानदारी साबित करके ही मैं इस घर से बाहर जाऊंगी कौशिकी जी।
इस घर में लक्ष्मी देवी जैसी बहू आई है। कहते हैं कि नई बहू के आने के बाद इस घर में बहुत सारी संपत्ति आएगी, इसीलिए पूजा है। मतलब मेरे भैया अपने साथ लक्ष्मी देवी को लेकर आए हैं क्या? और क्या, लक्ष्मी देवी ही तुम्हारे घर आई है। छोटी माँ, निशी, छोटी माँ, जागृति आई है। आई हो तो आने दो। अब क्या उसकी आरती उतार कर घर के अंदर प्रवेश करवाना है? वो अकेले नहीं आई है, केदार से शादी करके आई है। क्या कह रही हो तुम? हाँ अंकल, बाहर कौशिकी दीदी से बातें कर रही है। क्यों किया तुमने ये काम? तुम्हारी बहन की शादी तुमसे पहले हो गई तो तुम चुपचाप शादी करके सीधा उसके ससुराल में ही आ गई। आप मूर्ति बनकर खड़े रहेंगे या कुछ बोलेंगे इसे? देख लिया ना आपकी बेटी और आपकी पोती ने क्या किया है। बहुत बड़ा काम करके आई है। अब क्या कहकर उसका साथ देंगे? क्या कहकर हमारा मुंह बंद करेंगे? तुम तो परिवार की बहुत इज्जत करती थी ना, फिर अब तुमने उस इज्जत के साथ क्या किया? एक अनाथ लड़के के साथ जिसका ना कोई बाप है ना कोई खानदान है। पता नहीं किसका खून है इसके अंदर, उससे शादी करके आई हो और हमारे सामने ऐसे हिम्मत से खड़ी हो। छोटी माँ, छोटी माँ, आप मेरे पति के बारे में बात कर रही हैं। हमारे घर के दामाद के बारे में। तो आगे से जरा सोच समझ कर बोलिएगा। एक इंसान कैसे पैदा हुआ ये पूछने का हक हमें नहीं है। मैं हमेशा से इस घर की बेटी बनकर इस घर की इज्जत के लिए लड़ती रही हूँ और अब केदार की पत्नी बनकर अगर कोई केदार की इज्जत पर सवाल करेगा तो मैं चुप नहीं रहूंगी। मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, बर्दाश्त नहीं होगा। मतलब तुम इस तरह कुछ भी करती रहोगी, चाहे वो गलत हो, चाहे तुम्हारे माँ बाप या घर के लोग तुम्हें सवाल भी नहीं पूछ सकते। तुम्हें क्या लगा तुम जो चाहो वो कर सकती हो और हम सब चुपचाप देखते रहे? नहीं बुआ जी, आपको सवाल पूछने का हक है और गलती होने पर टोकने का भी हक है, लेकिन इस तरह आपको केदार का अपमान करने का हक जरा भी नहीं है। अब जब ये शादी हो ही गई है तो फिर झगड़ा किस बात का? शादी सिर्फ गले में मंगलसूत्र पहन लेने से शादी हो जाती है क्या सासू माँ? कन्यादान किसने किया?
हमारे घर की बेटी है, किसने देखी इसकी शादी? शहनाई किसने बजाई? आशीर्वाद किसने दिया जो इसकी शादी हो गई? बताइए मुझे, कौन है साक्षी? क्या इस शादी को आप मानती है? बिना आशीर्वाद के शादी होती है? इन सब के बिना इसकी शादी मानी जाएगी क्या? आप उम्र में बड़ी हैं सासू माँ, आप ही बताइए, क्या कहती हैं आप? प्रेम से भरे हुए दो सुंदर दिल एक सफल जीवन को जीते हैं। और जब दो दिल मिल जाएं और मंगलसूत्र पहन लिया जाए तो फिर ये सब क्यों जरूरी है? आप चाहे कुछ भी कहिए, मैं इस शादी को नहीं मानती। मैं इस शादी को नहीं मानती। छोटी माँ, आप चाहे इस बात को माने या ना माने, हमने भगवान को साक्षी मानकर ये शादी की है। अच्छा, फिर जब कोई हमसे पूछेगा कि जागृति ने किससे शादी की है तो फिर हम क्या जवाब देंगे? ये कहेंगे कि एक अनाथ लड़का है जिसके बाप का भी पता नहीं, जिसका ना कोई खानदान है, ऐसे इंसान से शादी है, हम ये कहेंगे क्या? मेरा बाप है, बाप है, तो बोलो हर हर। और मेरा एक परिवार भी है। जिसका ना कोई बाप है ना ही कोई खानदान, ऐसे लड़के से शादी की है? मेरा बाप है, बाप है, बाप है। और मेरा एक परिवार भी है। सही सुना आपने, मैं अनाथ नहीं हूं। मेरा बाप भी है और मेरा परिवार भी। अच्छा, तो कौन है तुम्हारा बाप? कहाँ है तुम्हारा परिवार? बताओ। बाप के बारे में पूछने पर मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा है। बताओ ना, अपने बाप का नाम बताओ। बताओ तुम्हारा घर कहाँ है? बचपन से मुझे मेरा बाप नहीं है बोलकर समाज ने मेरा बहुत मजाक उड़ाया है। मैं आपके हर सवाल का सही जवाब दूंगा, पर समय आने पर आपको सब कुछ अभी नहीं बताऊंगा। ठीक है, बस करो। बाप है लेकिन ये बताएगा नहीं। जागृति, जिसके कुल गोत्र का कुछ पता नहीं है, ऐसे आदमी से शादी करके मेरे घर का दामाद नहीं बना सकती तू। मंगलसूत्र छोड़ दीजिए। छोटी माँ प्लीज 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 ये मंगलसूत्र छोड़ दीजिए प्लीज। छोटी माँ छोड़ दीजिए इसे। मैंने कहा छोड़ दीजिए इसे। भगवान के मंदिर में पंच तत्वों के सामने मैंने गले में यह मंगलसूत्र पहना है और इसे हाथ लगाने का हक किसी को भी नहीं है। छोटी माँ, ये
हक तो खुद भगवान को भी नहीं है। शादी करने के लिए चाहे आप मुझे मारे या फिर डांटे, पर आपको इस मंगलसूत्र की बेइज्जती मैं अपने इस जन्म में तो नहीं करने दूंगी। ए, तुम शादी करो या कुछ करो, हमें क्या, तुम्हारी मर्जी। लेकिन शादी करके तुम मेरे ससुराल क्यों आई हो? और यहाँ आके झगड़ा क्यों कर रही हो? ना नाटक बंद करो और निकलो यहाँ से, जाओ यहाँ से। आज से मैं और केदार एक साथ इसी घर में रहने वाले हैं। जागृति, पागल हो गई है क्या? मेरी बेटी के घर में तुम्हारा क्या काम? किसकी इजाजत से यहाँ पर रहने आ गई हो तुम? पराए घर में रहने में तुम्हें शर्म नहीं आती? बाहर निकलो, चलो जाओ। रुकिए रेखा जी, इन्हें इस घर में रहने के लिए मैंने ही कहा है। लेकिन कौशिकी जी, ये आप क्या कह रही हैं? ये इस घर में क्यों रहेगी दीदी? हाँ बेटी, इनका यहाँ क्या काम? ये सब इनके घर का मामला है, इन्हें आपस में तय करने दो। हम बीच में क्यों आए? केदार भी मेरा भाई। केदार भी मेरे भाई के जैसा ही है ना, इसीलिए मैं कह रही हूँ। एक महीने तक, जब तक सब कुछ ठीक ना हो जाए, ये दोनों यहीं पर रहेंगे। अगर किसी को इस बात से प्रॉब्लम है तो मुझसे आकर बात कर सकता है। काची, आरती की थाली लाओ। माधुरी, ऊपर वाला कमरा इन्हें दिखा दो। ठीक है दीदी, आप लोग वहीं रह सकते हैं। थैंक यू कौशिकी जी। थैंक्स दीदी। हाँ, चुप रहने के बजाय पैर धोकर पानी क्यों नहीं पी लेते हैं आप? शर्म ही नहीं आती है। उसने जो किया उसे देखकर उसे मारने के बजाय तमाशा देख रहे हैं। देखो रेखा, सही या गलत, मेरी बेटी ने फैसला किया है। एक पिता होने के नाते उसका सम्मान करना मेरा फर्ज है। और हाँ, केदार की जो अच्छाई हो सकता है उसकी वजह उसके माँ बाप ना हो, लेकिन सही और गलत की समझ मुझे है। और मुझे पूरा विश्वास है कि केदार मेरी बेटी को खुश रखेगा। जागृति,
ससुराल वाले कितने धूमधाम से मुझे अपने घर ले जा रहे हैं, पर तुम्हारी जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं होने वाला, देख लेना। काची, आरती की थाली लेकर आओ। निशी, देखा ना माँ, वो अपना गुस्सा मुझ पे कैसे निकाल रही है, देखा ना आपने? उसकी किस्मत मेरे जैसी नहीं है, उसकी किस्मत में ऐसा कुछ नहीं लिखा है, इसी जलन से वो मेरे घर में घुस आई है। निशिका, अब ज्यादा सोचो मत। कौशिकी जी ने बस 1 महीने की बात कही है ना? नहीं बुआ, उसे देख कर नहीं लग रहा है कि वो 1 महीने में यहाँ से चली जाएगी। जिंदगी भर इसी घर में रहने वाली है, ऐसा लग रहा है। कौशिकी ने भी उसे अपने भाई जैसा कह दिया है, और कहा तो कहा, उसे अपने घर में भी रख लिया। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। आज भाई जैसा कह रही है, कल कहेगी कि भाई ही है तो। तब तो वो जागृति इस घर की बड़ी बहू बन जाएगी ना। इस घर का अधिकार उसके हाथों में चला जाएगा। मतलब घर के लोग कौशिकी या जागृति की ही बात सुनेंगे। मैं भी इस घर में हूँ, ये बात किसी को याद नहीं रहेगी। नहीं माँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। निशी, तुम बहुत आगे की सोच रही हो। ऐसा कुछ नहीं होगा। वहाँ तक अगर बात पहुँची तो क्या इस घर के सदस्य चुपचाप देखते रहेंगे? नहीं बुआ, आप इस घर के लोगों को नहीं जानती। सब एक जैसे हैं। कौशिकी जो कहती है वही करते हैं। कौशिकी के हाँ में हमेशा हाँ मिलाते हैं। हाँ, मैं इन पे भरोसा नहीं कर सकती। ये बात भी बिल्कुल सही है। एक काम करो, अब से तुम बहू वाला अधिकार दिखाना शुरू करो। घर में सबको समझ में आने से पहले पूरे घर का कंट्रोल अपने हाथ में ले लो, और उसके साथ ही जागृति को इस घर से निकालने की तैयारी भी शुरू कर दो। ठीक है बुआ, मैं ऐसा कुछ करूंगी कि जागृति खुद इस घर से हमेशा के लिए चली जाएगी। और इस घर का कंट्रोल मैं अपने हाथों में ले लूंगी। यही है मेरी बेटी निशिका। निशी, वो कौशिकी इतनी भी नरम नहीं है, बहुत चालाक है। तुम थोड़ा संभल कर रहना। उन्हें इस घर में रहने दिया है, मतलब इसके पीछे कोई तो बड़ा कारण जरूर होगा। यही है मेरे पति केदार। तुमसे मेरा क्या रिश्ता है? पापा पापा कह के मेरी जान ले रखी है। बाबा प्लीज बाबा, ऐसा मत कहिए। मुझे आपकी जरूरत है। दीदी को सच बताइए ना। हमारे पास जो भी सबूत है हम मीडिया वालों को देंगे। वो लोग मीडिया के पास नहीं जाने चाहिए कौशिकी। हमारा नाम बदनाम करने के लिए बहुत लोग इंतजार में हैं। उन्हें एक मौका दे देना हमारी ही गलती है। डर लग रहा है कौशिकी। लगता है मेरे कारण ये वज्र पार्टी का ये घर टूट जाएगा। तुम हमेशा कहती हो ना कि मैं तुम्हारी ताकत हूं, लेकिन आज मुझे लगता है कि तुम्हें भी पीछे हटने पे मजबूर कर दूंगा। जो नई बहू घर में आई है, उसकी वजह से पूरा परिवार, एक छोटी सी गलती की वजह से मेरे कारण सबका सिर झुक जाएगा, ये सोचकर मुझे बहुत डर लग रहा है। आप और पापा ने मिलकर जो 25 सालों में इस एम्पायर को इतनी मेहनत से बनाया है, कितनी परेशानियां आई होंगी, कितने दुख उठाए होंगे, तब जाकर, और अब एक छोटी सी आंधी से डर गए चाचा जी। अगर ऐसे वक्त में साथ ना दिया तो फिर रिश्ता किस काम का होता है?
केदार और जागृति को आप भूल जाइए, मैं सब संभाल लूंगी। बेटा है कहकर मेरी ही आंखों के सामने घूम रहा है, फिर कैसे भूल जाऊं कौशिकी? उन्हें घर में रखकर शायद बहुत बड़ी गलती कर दी ऐसा लग रहा है। नहीं चाचा जी, उन्हें यहाँ रखना ही सही फैसला है। अगर हमारी आंखों के सामने रहेंगे तभी पता चलेगा कि वो दोनों क्या सोच रहे हैं और क्या कर रहे हैं। और ऊपर से अगर ये बात उस दिव्या को पता चल गई तो वो कुछ भी कर सकती है।